Very good morning, class 6th. How are you all? I hope all are fine. Today we are going to do particular the question and answer of the first chapter, okay, of the reading comprehension, that is quick answer A. सभी लोग ध्यान से देखेंगे, पेन कॉपी और सब लोग लेकर के बैठ जाएं और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स करेंगे आज। और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसके बाद जब भी मैं आपका डिस्कस टू आंसर और थिंक टू आंसर कराऊंगा तो आप उसको सुन करके लिखेंगे। वीडियो को चाहे प्रीव्यू करिए तो ऑडियो से ही आप सुनेंगे और लिखेंगे भी, ठीक है। फिलहाल इसको हम देखते हैं। द स्पीकर सिट्स, राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम। ओके, तो इसका हो जाएगा द स्पीकर सिट्स एंड वॉचेस पीपुल एवरी डे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्पीकर क्या करता था, प्रतिदिन जो है जब भी उसे फ्री टाइम मिलता था, मतलब जब वो सर्व नहीं करता रहा है, ठीक है, उस टाइम वो लोगों को अक्सर देखा करता था। तो ये ट्रू हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला आपका ट्रू, ठीक है। सेकेंड, द स्पीकर इज अकम्पनिंग अ पेशेंट। नो, ही इज नॉट अकम्पनिंग अ पेशेंट। ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो सभी लोग को ऑब्जर्व कर रहा था, अकम्पनी देने के लिए नहीं था वो, ठीक है। क्वेश्चन 3, द स्पीकर इज सिटिंग इन द हॉस्पिटल कैंटीन। यस, वो हॉस्पिटल कैंटीन में बैठा है और ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज द स्पीकर सीज पेशेंट्स, सिक्योरिटी मैन एंड डॉक्टर्स इन द कैंटीन। Yes, of course, the speaker is watching patients, security men, doctors in the canteen carefully. So this option will be also true. ठीक है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए अब देखते हैं टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ओके, बी। तो आई होप कि एक आप 1 2 3 4 कर लिए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर बी। Take the most appropriate answer. First is, what is the setting of this poem? इस कविता का सेटिंग क्या है? तो आपका कैंटीन होगा, गार्डन होगा या हॉस्पिटल होगा, ठीक है। तो ये कैंटीन है ना, ये हॉस्पिटल की कैंटीन है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ही इज, ठीक है। तो कैंटीन इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन 2, व्हाट डज द स्पीकर डू? स्पीकर क्या करता है, ठीक है, उसका प्रोफेशन क्या है? तो ही इज अ डॉक्टर, नहीं, रॉन्ग। ही इज अ सिक्योरिटी मैन, नो। ही वर्क्स इन द कैंटीन, वो कैंटीन में काम करता है और जब भी उसको टाइम मिलता है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर कैन बी सीन इन द कैंटीन? स्पीकर के अकॉर्डिंग कैंटीन में क्या देखा जा सकता था? ओनली पेशेंट्स, नो, क्योंकि पेशेंट्स के अलावा भी वहाँ पे एंसिलरीज एंड ऑल थे, सिक्योरिटी पर्सन्स थे। लाइफ, यस, लाइफ कैन बी सीन। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। फूड तो होगा ही नहीं, क्योंकि फूड तो सभी जगह थे। तो बेसिकली इसको कैन बी सीन, यहाँ पे लाइफ इसको दिखाई दे रही थी। लाइफ मतलब ये कि वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स आते थे, ठीक है, और फैसिलिटीज लेते थे कैंटीन का। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच क्वालिटी ऑफ द स्पीकर कम्स टू फॉर इन द पोएम? सिंपैथेटिक, नहीं, सिंपैथी तो एक ऑब्जर्वर थे वो, तो दोनों पहलू को देख रहे थे। ऑब्जर्वेंट, यस, ऑब्जर्वेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ओके। ग्लटन मीन्स भूखा, भुक्खड़, पेटू जिसको कहते हैं, तो वो तो था नहीं। तो दिस इज ऑल्सो योर इनकरेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ऑब्जर्वेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ओके। नाउ लेट्स डू द थिंग टू आंसर, ओके। तो आप लोग लिखते जाएंगे इसको, वीडियो को पॉज करके। आंसर द क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में कहा गया है, तो आप लिखेंगे
पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. द पोएट रेफर्स टू लाइफ इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम. व्हाट डज ही मीन बाई लाइफ? तो यू कैन सी हियर लाइफ मीन्स that several kinds of people uses the facilities of canteens, just like visitors or staff, someone close to death, dead or worse, some are survivor or a new mum on the top floor, doctors, nurses or ancillaries. Okay, security men, psycho etc can be refers as life in hospital canteen. क्लियर है? तो इतना ही आपका आंसर होगा. आई रिपीट, द पोएट रेफर्स टू लाइफ इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम दैट he means by life that many kinds or several kinds of people uses the facilities of canteen, just like visitors or staff, someone close to death or dead or worse. Okay, some are survivor or a new mum on the top floor, doctors, nurses or ancillaries or outpatients, security men, physio etc can be refers as life in the hospital canteen. इसको लिखते जाइएगा, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ, इसको लिखते जाइए. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. Who does the poet think is sitting and laughing? Who does the poet think is sitting and laughing? किसके बारे में वो ऐसा सोच रहा था कि वो बैठे हैं और हंस रहे हैं? तो इसमें होगा the poet. आंसर लिख लीजिए. The poet thinks that those who are cured or treated well and has got the new life after the recovery of diseases or ailments, and with joy they are sitting and laughing. Okay, so I repeat, the poet thinks that those who are cured, cured, or treated well and has got the new life after the recovery, recovery, recovery of diseases or ailments, and with joy they are sitting and laughing. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम. लेट्स टॉक. व्हाट डू यू कम टू नो अबाउट द पर्सन हु इज स्टेयरिंग इनटू स्पेस? ठीक है बच्चों, तो द पर्सन, इसका आंसर होगा द पर्सन हु इज स्टेयरिंग इनटू स्पेस. स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना, स्टेयर करना, घूरना. ठीक है, द पर्सन हु इज स्टेयरिंग इनटू स्पेस दैट he has left behind his loved one and feeling alone या lonely with sadness. ठीक है, इधर उधर देख रहा था क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका कोई अपना प्यारा बिछड़ गया. ठीक है, तो आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, द पर्सन हु इज स्टेयरिंग इनटू स्पेस दैट ही हैज लेफ्ट बिहाइंड हिज लव्ड वन एंड फीलिंग अलोन विथ सैडनेस. क्लियर है? Okay, now discuss to answer. Answer the following question. Question number 1. Describe the people the speaker sees in the canteen. मतलब कि स्पीकर जो लोगों को देखता है कैंटीन में, उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन करना है. तो लिखेंगे इसका आंसर. आंसर लिखिए बच्चों. द स्पीकर सीज several kinds of people in the hospital canteen. The speaker says several kinds of people in the hospital canteen in which some are enjoying the moment, and some of them are very sad. Some are sharing the coffee and cake etc. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा इसका. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लिखवाते हैं. आप लोग लिख लीजिए. राइट अ फ्यू लाइंस डिस्क्राइबिंग द स्पीकर. स्पीकर को
डिस्क्राइब करते हुए कुछ लाइंस लिखने हैं आपको, तो लिखेंगे इसमें द स्पीकर वर्क्स इन द हॉस्पिटल कैंटीन, ये आंसर है आपका। द स्पीकर वर्क्स इन द हॉस्पिटल कैंटीन वेयर ही often मीन्स बार बार, OFTEN, वेयर ही often starts observing while he got free and not serving. Okay, I repeat the answer of question number 2. Okay, the speaker works in the hospital canteen where he often starts observing while he got free and not serving etc. ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया डिस्कस टू आंसर का और थिंक टू आंसर का। तो एक्सरसाइजेस हैज कंप्लीटेड, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।